तख्ता पलट के लिए ना विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सरकार में कमियां होनी बहुत जरूरी है। जब मोदी जी 14 में आए तो विपक्ष ने बोला 19 में सूपड़ा साफ है। जब 19 में आए तो इन्होंने बोला अब 24 में सूपड़ा साफ है। जितना मोदी जी की बुराई करेंगे, जितना मोदी जी का खिलाफत करेंगे, ये उनको उतना मजबूत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। बोला राहुल गांधी जी के पास में विपक्ष के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने सोचा चलो मैं रोडों पे निकल कर देख लेता हूँ। इटली थोड़ा बहुत घूम लिया, अब एक बार हिंदुस्तान भी घूम कर देख लेता हूँ। वो समय धीरे धीरे आ रहा है। अब आप देखो ना, 14 से 19, 19 से 24, 10 साल में बदलाव आया है ना, तो 24 के बाद भी बदलाव आएगा। बड़े कार्य वो कर रहे हैं। वो राज्य की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको खत्म करेंगे। एमएलए का इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। सेंटर को चलाना चाहिए देश, जिससे क्या होगा, देश और तरक्की करेगा। वो अपने गुरु को ही भूल गए, अन्ना जी को, तो वो क्या वो कर सकते हैं। वो दिल्ली की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। आकाश कुमार कहाँ के रहने वाले? बिहार का रहने वाला है। बिहार में। जी बिहार में अभी तख्ता पलट हो गया, जानकारी तो होगी आपको। जी है। 24 में क्या तख्ता पलट होगा केंद्र में, या फिर वैसे बैठे रहेंगे मोदी? जय जय है आपका, बीजेपी की जय जय है। बीजेपी की जय जय क्यों है? विकास कर रहे हैं भाई, विकास आगे क्या कर हमको तो विकास नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है तो बताइए। हमको दिख रहा है, सब जगह विकास दिख रहा है, हर कंट्री में दिख रहा है। क्या क्या विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में? सड़क से लेकर अपना फ्लाईओवर से लेकर, ठीक है, जो भी हॉस्पिटल हो गया, ये स्कूल हो गया, सब में किया है विकास। सब में विकास हुआ है। जी फिर महंगाई और बेरोजगारी भी कम हुई होगी। देखो भाई, सुनिए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपका घर है, पहले के अपेक्षा 1 लाख होगा आपका घर, ठीक, अभी के अपेक्षा 10 लाख में बिक जाएगा। तो महंगाई भाई जैसे बढ़ेगा वैसे तो बढ़ेगा ही, महंगाई तो बढ़ेगा ही भाई। महंगाई बढ़ता ही तो रहेगा। कांग्रेस में भी बढ़ रही थी और बीजेपी में बढ़ रही है। महंगाई कौन बढ़ रहा है? महंगाई बढ़ रही है। गुटखा लोग खा रहे हैं, सिगरेट खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। 400 पार कर देंगे मोदी सर? कर देंगे भाई। क्या नाम है आपका सर? अरविंद, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले हैं। क्या लगता है 24 में मोदी लहर कंटिन्यू है या फिर तख्ता पलट है? तख्ता पलट के लिए ना विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सरकार में कमियां होनी बहुत जरूरी है। जब मोदी जी 14 में आए तो विपक्ष ने बोला 19 में सूपड़ा साफ है। जब 19 में आए तो इन्होंने बोला अब 24 में सूपड़ा साफ है। जितना मोदी जी की बुराई करेंगे, जितना मोदी जी का खिलाफत करेंगे, ये उनको उतना मजबूत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो 24 में क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा है ही नहीं 24 के लिए, विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। मोदी जी के पास क्या मुद्दा है? मोदी जी के पास तो विकास का मुद्दा है। देश में विकास हो रहा है, विकास की कहाँ कमी है बताओ ना आप। सबके पास रोजगार है। अब किसी को काम ही नहीं करना, मेरे को नौकरी नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, तो मैं बेरोजगार हूँ। अगर मेरे पास एजुकेशन है या मेरे पास जो मेरी काबिलियत है, उसके हिसाब से मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं काम करना चाहूँ काम कर सकता हूँ। हर वर्ग के लिए दरवाजे और चीजें खुली हुई हैं काम करने के लिए। काम करने वाला होना चाहिए। आप भी काम कर रहे हो, देखो हम भी काम कर रहे हैं, ये भाई साहब भी काम कर रहे हैं। तो मोदी जी का 2024 में 400 पार का नारा बिल्कुल ठीक है, वो उसको विपक्ष नहीं रोक सकता। इस पर ना विपक्ष का 2024 में मोह हो जाएगा, मोह हो जाएगा भाई। करके बताओ ना विपक्ष का हाँ। मोह हो जाएगा, हो जाएगा जरूर। अच्छा चलिए, एक और सवाल उठता है कि ये जो जब से सरकार आई है बीजेपी की, देश में धर्म की राजनीति बहुत होने लगी है। कौन सी धर्म की राजनीति हो रही है? अगर विपक्षी हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करती है। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब से मोदी जी आए हैं मुसलमान जीना सीख गया, मुल्ला जी को जीना आ गया। अब वो जिंदगी जीते हैं। पहले वो इतने बच्चे करते थे, मोदी जी ने बोला 2 बच्चे करो, बच्चों वाला कानून लेके आए, है ना, तो उनको समझदारी आई, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, हिजाब में से बाहर आओ, बुर्के को छोड़ो। क्या कोई मुस्लिम माँ बाप ये नहीं चाहते उनके बच्चे डॉक्टर बने, पायलट बने, इंजीनियर बने? सब चाहते हैं ना। तो उन्होंने क्या धर्म की राजनीति की है? वो तो कह रहे हैं सब एक है। हिंदू मुस्लिम में फर्क कहाँ है? कौन मानता है फर्क? हम तो नहीं मानते। सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। और जब मान लो कोई भी योजना आती है, किसी भी प्रकार का कोई सरकार कोई योजना लेके आती है, क्या वो सिर्फ हिंदुओं के लिए, वो मुस्लिम के लिए नहीं है? पेंशन आती है वो हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए नहीं है? राशन मिलता है वो हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टियां जो राज्य की पार्टियां हैं, ये बांटने का काम करती हैं। मोदी जी कोई बांटने का काम नहीं कर रहे। मोदी जी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं वो। और यही मोदी जी की स्ट्रेंथ है, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। जितना विपक्ष उनको गालियां देगा, पक्ष उतना मजबूत होता चला जाएगा। आप कह रहे हैं कि देश में धर्म की राजनीति नहीं हो रही है,
एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं ये कहते हुए कि देश में सामाजिक भेदभाव बढ़ गया है, हम उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, राहुल गांधी जी के पास में विपक्ष के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने सोचा चलो मैं रोडों पे निकल कर देख लेता हूँ। इटली थोड़ा बहुत घूम लिया, अब एक बार हिंदुस्तान भी घूम कर देख लेता हूँ। राहुल गांधी जी को बोलो पहले आप अपनी रायबरेली और अपनी पुश्तैनी सीटों को बचाओ दोनों को। अब वो अपनी सीटें नहीं बचा पा रहे तो अब देश को क्या बचाओगे? तो विपक्ष बहुत कमजोर है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और मोदी जी बहुत मजबूत हैं। 2024 में वो आपको ये चीज प्रूफ करके दिखाएंगे। अच्छा, आरोप लगता है कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर के नाम पर, 370 के नाम पर, सड़क के नाम पर, ये 3-4 मुद्दों में सिमट कर जनता से वोट ले लेगी 2024 में। क्या इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी ये भी मुद्दा बीजेपी रखने वाली है? 24 आप बताओ ना, जो ये महंगाई आपकी बात कर रहे हो या राम मंदिर की बात कर रहे हो, 2014 में राम मंदिर था? नहीं। 2014 में 370 थी, हटी तो नहीं थी ना, बीजेपी ने हटाई है ना आकर के। उनके पास मुद्दे थे, उनको लगता था ऐसा हमें करना चाहिए तो उन्होंने किया। और ये हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की आवाज है, ये आवाम ये चीज देख रहा है, उनको ये इस चीज का मालूम है, अंदाजा है, अंदेशा है कि 14 में मोदी को लाए तो 19 में भी लेके आए। और अगर मोदी जी ने काम नहीं किए, वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने विकास नहीं किया, तो 24 में आपको दिख जाएगा। इसमें तो कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। काम किया होगा, विकास किया होगा तो आप आओगे, नहीं किया तो आप नहीं आओगे। अच्छा, आपको निजी विचार क्या लगता है कि 2024 में मोदी जी को अपने मैनिफेस्टो में और ये चीजें अगर डाल लेते तो बेहतर होता? कौन से? जैसे आपको रहता होगा ना कि और ये काम और होना चाहिए था देश में, कुछ काम लगता होगा कि ये हो जाता तो बेहतर। देखो, आप अगर चाहेंगे कि हिंदुस्तान की पिक्चर आप एक दिन में चेंज कर लो तो शायद वो इम्पॉसिबल है, कोई भी देश नहीं कर सकता। हर चीज को चेंज करने में जो खराब हो चुकी हैं थोड़ा सा समय लगता है, वो समय धीरे धीरे आ रहा है। अब आप देखो ना, 14 से 19, 19 से 24, 10 साल में बदलाव आया है ना, तो 24 के बाद भी बदलाव आएगा। जो जो चीज है जो उन्हें अपने मैनिफेस्टो में डालनी चाहिए, उनको मालूम है, उनको प्री प्लान उन्होंने किया हुआ है कि मेरे को आने वाले समय में क्या करना है। अब तो सिर्फ आप 24 का इंतजार करो, इलेक्शन का इंतजार करो, मोदी जी को फिर से आने दो, उसके बाद देश और तरक्की करेगा। अच्छा, मोदी जी ने संसद भवन में भाषण दिया था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि तीसरा टर्म मेरा बड़े कार्यों का होगा। क्या लगता है, किशोर इशारा कर रहे हो बड़े कार्यों कर रहे हैं? वो राज्य की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको खत्म करेंगे, एमएलए का इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। सेंटर को चलाना चाहिए देश, जिससे क्या होगा, देश और तरक्की करेगा। और जितने भी ये विपक्ष के जिन्होंने घोटाले किए हैं, ये इनको सबको लपेटेंगे। ये सीबीआई से क्यों डरते हैं, ईडी से क्यों डरते हैं? सब ये इसीलिए डरते हैं। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं डर रहा ना, मैं खुल के बोल रहा हूँ। आपने किया होगा तो आप डरेंगे, आपने नहीं किया होगा तो आप नहीं डरेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है ये तो ये 2024 का आप इंतजार करिए, 400 पार आप देखिए कैसे आती है। काम किया होगा तो 400 पार आएंगी, नहीं तो मेरे हिसाब से 150 भी नहीं आनी चाहिए। एक सवाल और आएगा आपसे मेरा कि 14 के पहले 10 साल ले लेते हैं और 14 के बाद अभी 10 साल ले लेते हैं, क्या अंतर दिखता है इन 10 सालों के बीच? देखो, 14 से पहले के जो 10 साल थे उसके अंदर प्रॉपर्टी बूम पर आई थी, एक गरीब आदमी घर नहीं ले सकता था, है ना। 14 से पहले बम फटते थे, अब बम नहीं फटते। आतंकवादी हमले होते थे, अब नहीं होते, है ना। 14 के बाद में आपको सब चीजों की सुविधाएं होती चली गई। 14 से पहले में आपके पास पेंशन नहीं आती थी, पेंशन मेरी ले कोई और गया, मेरी माता जी पूछ रही है पेंशन कहाँ है, भाई वो तो कोई और लेके चला गया। 14 से पहले सिलेंडर को ले लाइन में लगना पड़ता था, सिलेंडर कोई और ले गया, घर नहीं पहुंचता था। 14 के बाद में सिलेंडर आपके घर पहुंच रहा है, फोन करके बोलते हैं जी आपका सिलेंडर आया है, आप अपने सिलेंडर ले लो। 14 के बाद में बम नहीं फट रहा, 14 के बाद में आतंकवादी नहीं आ रहे, तो ये बदलाव कम है क्या? 14 के बाद में आप कहीं भी आप जाते थे, अब यहाँ से मैं हरिद्वार जाऊंगा तो पहले 8 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे का सफर हो गया, तो ये बदलाव नहीं है 14 के बाद का, ये बदलाव कम है। यही सब बदलाव आपको 24 की राजनीति में दिखाई देंगे। अच्छा, 2-3 नेताओं के नाम मैं बता रहा हूँ, उनके बारे में बताइएगा। पहला नेता होगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे आदमी है, वो बिहार के अंदर जब आए हैं उन्होंने बिहार की राजनीति चेंज की है, उन्होंने बिहार में लोगों को जीना सिखाया है। नीतीश जी के अंदर कोई कमी नहीं है, और नीतीश कुमार एक पढ़े लिखे आदमी है, उनको राजनीति की समझ है, वो सूझबूझ रखते हैं उस चीज की। पहले बिहार के अंदर क्या होता था कि 4 बदमाश आए, पेपर पे बैलेट पेपर पे वोट होते थे, उन पे ठप्पा लगाया, डब्बे बदले और मुख्यमंत्री बनाया, अपने नेता बनाए और राजनीति चल रही थी, भू माफियाओं का और राज चल रहा था।
नीतीश कुमार जी के आने के बाद ये सब चीज चेंज हुई है। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी एक राज्य की राजनीति करती हैं अपनी, बंगाल की, वो सिर्फ एक अपनी माइनॉरिटी के लिए वो करती हैं। ममता जी का टाइम अब खत्म हो चुका, ममता जी अब जा चुकी, और ममता जी का अगर टाइम होता तो वहां पर बीजेपी की सीटें ना आती। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव अच्छे नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, पर वो भी राहुल के साथ मिलके अपनी मट्टी पलीत करते जा रहे हैं। वो नीतीश जी उनको लाए थे कि चाचा भतीजे चल तेरे को कुछ सिखा देता हूँ, वो फिर जाकर के उनका पल्लू छोड़ के फिर से दोबारा से राहुल गांधी के पक्ष में जा बैठे, उनकी गाड़ी चला रहे हैं, उनकी ड्राइवरी कर रहे हैं, तो कहाँ वो राजनीति कर पाएंगे आगे। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं वो भी, हाँ नेता अखिलेश यादव में कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, पर इन दलों में ना सिर्फ एक ही परेशानी है इन नेताओं में, ये अपनी कास्ट के लिए मतलब सिंपैथी है इनको, ये सिर्फ यादवों के लिए ज्यादा बोलते हैं। या बिहार में तेजस्वी हैं, वो अपने कास्ट के लिए ज्यादा बोलते हैं, यादवों के लिए। और मेरा में ये मानना है कि इन सबको ना मिलकर पूरे देश की राजनीति करनी चाहिए, पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ, उनका वो जवाब ही नहीं है कोई भी, वो तो सबका साथ सबका विकास में साथ है, उनके देश के साथ है वो। और जहां तक मेरा मानना है, मोदी जी के बाद में अगले जो पीएम होंगे, शायद अवाम उनको पीएम की नजर से देखना चाह रहा है, और देख भी रहा है कहीं ना कहीं। और पहले इतने गुंडे होते थे वहां पर, इतने माफिया होते थे यूपी के अंदर, वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। आज देखो ना कितने एनकाउंटर कर दिए, कोई किसी से फरोती नहीं मांगता, कोई भी बहन बेटी रोड पे किसी भी टाइम चल सकती है। और पहले लोग भैंसों को खोल के ले जाते थे, चोरियां करते थे, वो सब कुछ 100% तो नहीं बोलूंगा, पर किसी हद तक वो खत्म हो चुकी हैं चीजें। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जुमला है, वो कहते हैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घोड़ा नहीं लूंगा, है ना, मेरे को बंगला नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को राजनीति से लेना देना नहीं है। वो अपने गुरु को ही भूल गए, अन्ना जी को, तो वो क्या वो कर सकते हैं। वो दिल्ली की आवाम को गुमराह कर रहे हैं, फ्री का लालच दे रहे हैं। स्लम एरियाओं में उनकी पॉलिटिक्स है सारी, क्योंकि स्लम एरिया से उनको पता है 85% वोट होता है, और शहर के लोग वोट थोड़ा सा कम करते हैं, है ना। तो अरविंद केजरीवाल नफरत की राजनीति तो करते ही आ रहे हैं, टोपी पहन लेते हैं, इलेक्शन आए, ईद में चले गए, तो बीजेपी वो वाली राजनीति नहीं करती शायद। 2-3 नेताओं के नाम और पूछूंगा मैं। अब पहला नेता होगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अच्छे नेता हैं, उनका तोड़ पक्ष और विपक्ष किसी के पास भी नहीं है। नितिन गडकरी के लिए मैं जितना बोलना चाहूंगा ना उतना कम है, मेरे पास उनको बयां करने के लिए शब्द ही नहीं है। और देखो, उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर रोडों का मैप तैयार कर दिया। जहां पर फ्लाईओवर बनने हैं वहां पे उन्होंने फ्लाईओवर बनाए, जहां पे रोड्स बनने चाहिए उन्होंने रोड बनाए। जो 10-10, 12-12, 14-14 घंटे लगते थे जहां पे जो सफर था रोड से, वो उन्होंने 4 घंटे का कर दिया। मुंबई एक्सप्रेसवे बना दिया। और उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ पर मेरी पार्टी है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है या नहीं है। उन्होंने पक्ष और विपक्ष को एक साथ मिला के, मतलब किसी के साथ फासला नहीं बनाया उन्होंने सबको एक साथ लेकर के देश को आगे बढ़ा के, और फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाई, देश का जाल बुन के देश के लिए समय बचाया है और देश को आगे बढ़ाया है उन्होंने। अमित शाह के लिए मैं क्या कहना चाहूंगा, अमित शाह बहुत अच्छे नेता हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी के साथ मिलके, और अच्छा काम कर रहे हैं वो। एक आखिरी नाम है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखो, मैं वही बात फिर दोहराना चाहूंगा, मोदी जी 14 में आए, 19 में आए, 24 में आएंगे। अगर उन्होंने विकास नहीं करा तो इस देश की जनता को उनको वोट नहीं करना चाहिए। ये आपको 24 में पता लग जाएगा वो क्या है। देखो, अभी आबू धाबी में, दुबई में मंदिर बना तो मोदी जी को बुलाया, राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया? राहुल गांधी तो पढ़े लिखे नेता हैं। इजराइल में कोई बात होगी तो नरेंद्र मोदी जी को याद किया जाएगा। कहीं भी कोई भी देश में किसी भी विदेशी को अगर जरूरत पड़ती है नेता की, तो भारत में तो सिर्फ वो नरेंद्र मोदी हैं जो उसको आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ाया है, एक आवाज को आगे बढ़ाया है, पूरे देश को इकट्ठा करके जो उन्होंने काम किया है वो एक नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बार 400 पार होगा, 400 पार होगी इस बार।